हाय एवरीवन केमती अछंती आपण माने आशा करछु समस्त भलो रथिबे एग्जाम पई प्रिपरेशन खूब जोरसोर रे करथुबे मु अरिजीत आपण मान को स्वागत करूछु मो चैनल एग्जाम ड्रिल 360 को। तो इंडियन ज्योग्राफी रु दीटा क्लास हमें ऑलरेडी डिस्कस कर देलु। फर्स्ट क्लास रे हमें इंडियन ड्रेनेज सिस्टम ऊपर डिस्कस करथिले, देन सेकंड क्लास हमें करथिले फिजियोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी ऊपर। तो आज इंडियन ज्योग्राफी रो एटा थर्ड रिवीजन क्लास। एथिरे हमें इंडियन क्लाइमेट और कंप्लीट एटमॉस्फेयर विषय रे डिस्कस करबा। किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अछि, से क्वेश्चन थ्रू रु हमें सब जाक डिस्कस करबा एई चैप्टर रु। और एई सेशन टा आपनकर कमिंग डेज रे होबाकु थिबा आरआई अमिनो एग्जाम्स पई, देन सीजीएल मेंस, एसएसबी जूनियर असिस्टेंट, देन एएसओ बाहरिया को जाउची, ओपीएससी एएसओ। तो बहुत सारा एग्जाम्स लाइन ऑफ हेकी अछि कमिंग डेज रे। से सब जाक एग्जाम्स पई ए सेशन हेल्पफुल हे जिवो। तो बहुत सारा इंपोर्टेंट क्लासेस हम करि सारिछु ऑलरेडी। करंट अफेयर्स ऊपर भी बहुत सारा क्लासेस अछि। जदि से क्लासेस देखि नथिबे त से सबुरो लिंक आपनको मो डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो। तो एबे एई सेशन टा आज रो स्टार्ट करिवा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि, which one of the following regions on the surface of earth has horse latitudes? या भितरु को रीजन अर्थ सरफेस रो को रीजन रे हॉर्स लैटिट्यूड अछि? को रीजन हिजबो आंसर? आंसर हिजबो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मु डिटेल सेठी ऐड करछि, आपण बहुत भल से जानि थिबा कथा, बहुत भल से पढि थिबे। आउथरे हम डिस्कस कर देबा। इक्वेटोरियल लो प्रेशर हमें देखिबे जदी 0 डिग्री इक्वेटर रे इक्वेटोरियल लो प्रेशर या ना होछि डोल्ड्रम्स। मन रखिबे इक्वेटोरियल लो प्रेशर रे डोल्ड्रम्स अछि, देन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रे हॉर्स लैटिट्यूड अछि। एटा केते नै 30 डिग्री रु 35 डिग्री नॉर्थ रे भी और साउथ रे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हॉर्स लैटिट्यूड्स एको मन रखि देबे। अब हम एटा बहुत भल से जानि कि विंड सब बेले हाई प्रेशर बेल्ट रु लो प्रेशर बेल्ट को फ्लो हुए। तो जेमिति कि एडी जे देखिए ये हाई प्रेशर बेल्ट, देन सब पोलर लो प्रेशर विंड एमिति फ्लो होची हाई रु लो को। सेमिति ये हाई प्रेशर बेल्ट रु ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तो विंड जाउची एपट को। तो दिन एपटे भी देखिबो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रु इक्वेटर रे लो प्रेशर बेल्ट अछि, तो विंड तळ को फ्लो करिवो एमिति। तो याकू कहा जाय नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सेमिति देखिबे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जोटा साउदर्न हेमिस्फीयर रे अछि, सेठू विंड फ्लो होची इक्वेटर रे लो प्रेशर को, ता ना होची साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक अछि, देन एठू पुनी सब पोलर लो प्रेशर को विंड पुनी तळ को फ्लो होबो। तो याकू देखिथिबे निहाती, याकू बुझिथिबे निहाती। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिया। Cyclones are more frequent in the coastal areas of Bay of Bengal because of which? Bay of Bengal रो coastal area रे cyclones are more frequent, बहुत frequently cyclones देखिया को मिलुची। तारो रीजन टा मेनली कोन? तारो रीजन मेनली हे जिवो Bay of Bengal रे हाई टेम्परेचर देखिया को मिलुची। हाई टेम्परेचर देखिया को मिलुची माने कोन ना समुद्र रे Bay of Bengal रे सी रो समुद्र रो सरफेस टेम्परेचर टा बहुत ही हाई, पाखा पाखी केते ना सी ग्रेटर देन 26.5 डिग्री सेल्सियस। तो यही रीजन पे ड्यू टू द बे ऑफ बेंगल्स हाई सी सरफेस टेम्परेचर्स साइक्लोन्स आर मोर फ्रीक्वेंट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ बे ऑफ बेंगल। मन रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हिच शावर्स आर फेवरेबल टू द रबी क्रॉप्स इन पंजाब ड्यूरिंग विंटर? को टाइप रो शावर टा पंजाब रो रबी क्रॉप पई फेवरेबल हुए? रबी क्रॉप माने रबी माने शीत दिनिया फसल हम जानछु, विंटर टाइम रे। तो को टाइप रो शावर्स ना शावर्स कॉज्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखिबा टिके बहुत भल से बुझिबा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉजेस विंटर एंड प्री मानसून सीजन रेनफॉल अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट इंडिया। पंजाब अछि इंडिया रो नॉर्थ वेस्ट रीजन रे। देन विंटर मंथ्स रेनफॉल हैज ग्रेट इंपोर्टेंस इन एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली फॉर द रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स रे मेनली व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पंजाब रे होची, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाई सेठी प्री मानसून सीजनल रेनफॉल देखिया को मिले, और जोटा कि रबी क्रॉप्स रो एग्रीकल्चर पई बहुत ही हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टोबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय? की रिसीव करूची हेवी रेनफॉल अक्टोबर नवंबर टाइम रे जो हेवी रेनफॉल होची सेटा मेनली को जगह रे होची ना मैं जानिछु तमिलनाडु रे होची। डिस्कस करितलो हम आगु थरे या विषय डिटेल एबे आउ थरे डिस्कस करतो। तो तमिलनाडु माने या ऑप्शन रे कोटा हबो? छोटा नागपुर प्लाटियो ना मालवा प्लाटियो, गारो खासी जयंतिया हिल्स ना करमंडल कोस्ट? ना करमंडल कोस्ट। देखिए पॉइंट डिटेल। द करमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिसीव्स हेवी रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स। रिट्रीटिंग मानसून विंड्स माने को विंड्स? नॉर्थ ईस्ट मानसून। रिट्रीटिंग मानसून रो आउट ना होची नॉर्थ ईस्ट मानसून ना। तमिलनाडु माने मेनली करमंडल कोस्ट रीजन, इवन तमिलनाडु रो चेन्नई रे भी बहुत हेवी रेनफॉल देखिए मिले से अक्टोबर नवंबर टाइम रे।
सेटा कोथि पय देखिया को मिले ना ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून बा रिट्रीटिंग मानसून। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया रो ए जो स्टेट माने अछंती आंध्र प्रदेश सिक्किम महाराष्ट्र बिहार एमान को भितरु को स्टेट ता सबुठारु हाईएस्ट फ्लड प्रोन स्टेट सबुठु अधिक बन्या को स्टेट रे अधिक देखै को मिले आंसर हे जिवो बिहार। मन रखिबे बिहार रे जदि बन्या कथा उठुची तो सोर ऑफ बिहार को नदी को कहा जाए कोसी रिवर काहे कि ना फ्रीक्वेंट फ्लडिंग पई देखिबा से पॉइंट बिहार रो नॉर्थ बिहार रे पाखा पाखी 76% पॉपुलेशन से माने अंडर थ्रेट अछंती अंडर थ्रेट ऑफ फ्लडिंग बन्या रो थ्रेट रे पाखा पाखी 76% पॉपुलेशन रहुचंती नॉर्थ बिहार रे। It is often referred to as the most fluid or flood prone state because major rivers like the Kosi, Gandak, Bagmati overflow during the monsoon making it highly susceptible to devastation। जेतिकी इंपोर्टेंट रिवर अछंती मेजर रिवर अछंती बिहार रे फ्लो करूचंती कोसी गंडक बागमती मॉनसून टाइम रे माने बहुत अधिक मात्रा रे ओवरफ्लो करि जानती जाओ एते ओवरफ्लो करंती तो बन्या ही हबो ना। तो पाखा पाखी देखिबे पूरा बिहार रो 73% एरिया जदि नॉर्थ बिहार रो पॉपुलेशन होची नॉर्थ बिहार रो 76% पॉपुलेशन अंडर थ्रेट अछंती किंतु ओवरऑल देखिया गले ओवरऑल बिहार रो पाखा पाखी 73% एरिया फ्लड रो थ्रेट जोन रे अछि रुहे सब बेले प्राय मॉनसून टाइम रे मन रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया। या भितरु इंडिया रो सबुठारु ड्राइएस्ट रीजन कोटा ड्राइएस्ट रीजन कथा उठियो माने हम माइंड को राजस्थान कथा उठिबो निहाती तो राजस्थान या भितर को एरिया मारवाड़ मराठवाड़ा तेलंगाना विदर्भ आंसर इज मारवाड़। देखिबा डिटेल्स मारवाड़ को रीजन ना मारवाड़ साउथ वेस्टर्न राजस्थान रो साउथ वेस्टर्न रीजन होची मारवाड़। इट लाइज बट पार्टली इन द थार डेजर्ट का मीन थार डेजर्ट होची सबुठारु ड्राइएस्ट रीजन ऑफ इंडिया। लद्दाख रो लेह कथा उठे आ थार डेजर्ट कथा उठे सबुठारु ड्राइएस्ट रीजन ऑफ इंडिया वर्षा देखिए वर्षा माने ऑलमोस्ट नाही सेठी। तो जदि ऑप्शन रे मराठवाड़ा आ विदर्भ तेलंगाना में जानछु तेलंगाना कोठी अछि मराठवाड़ा आ विदर्भ कोठी अछि ताकू भी देखि दबा। मराठवाड़ा होची महाराष्ट्र रो साउथ सेंट्रल रीजन होची मराठवाड़ा देन विदर्भ होची महाराष्ट्र रो ईस्टर्न मोस्ट रीजन। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल आर मोस्ट फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग व्हिच मंथ्स। बे ऑफ बंगाल ले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हुए बहुत फ्रीक्वेंटली हुए सेटा को मास रे हुए प्राय तो जोटा कि आमे फील करू आम आडे जोटा हुए मैक्सिमम को टाइम रे सेटा हुए दशहरा टाइम रे मने थिबो फाइलिन कथा से भी से अक्टोबर मंथ रे हितला। तो यति कि फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होची बे ऑफ बंगाल रे सेटा मेनली को टाइम रे होची ना अक्टोबर नवंबर टाइम रे होची। डिटेल पॉइंट देखिबा ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून मंथ्स ऑफ अक्टोबर एंड नवंबर विथ ए सेकेंडरी पीक इन मे रे तो गुटे पीक भी थाए मे रे भी साइक्लोन्स आसे किंतु सबुठू हाईएस्ट साइक्लोन को टाइम रे होची को टाइम रे आसे मैक्सिमम ना अक्टोबर नवंबर टाइम रे पोस्ट मानसून टाइम रे। ठीक अछि। अक्टोबर एंड नवंबर आर कंसिडर्ड द मोस्ट डेंजरस स्टॉर्म सीजन ड्यूरिंग व्हिच द मेजॉरिटी ऑफ द रीजन्स सीवियर साइक्लोन्स अकर ऑफन कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द कोस्टल एरिया। जेतेबेले भी साइक्लोन आसे हम ओडिशा और वेस्ट बंगाल आंध्रा रो मैक्सिमम जति कि कोस्टल एरिया अछंती से माने सबुठू अधिक डैमेज होंती। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट। इंडिया रो को पार्ट रे जो डेली बेसिस रे जो डेली टेम्परेचर रेंज ता सबुठू अधिक सेठी मिले अधिक देखिया को मिले माने सबुठू अधिक हॉटेस्ट जगह कथा पचारुची से। तो आंसर कौन है ऑप्शंस पढ़िबे एगो इंटीरियर एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान ईस्टर्न कोस्टल एरियाज अंडमान आइलैंड। तो ऑप्शन नु ही जणा पड़ी जो सबुठू अधिक टेम्परेचर कोठी तो ना राजस्थान रो डेजर्ट एरियाज रे। देखिए पॉइंट स्पेसिफिकली विद इन द थार डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान रो थार डेजर्ट एरिया रे थार डेजर्ट रीजन रे सबुठू डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर अधिक देखिए को मिले। इन दिस रीजन डेली टेम्परेचर कैन राइज एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस टू 51 डिग्री सेल्सियस। दिन बेला 50 डिग्री रु 51 डिग्री सेल्सियस जाए से मैक्सिमम देन राति रे ड्रॉप है कि 0 डिग्री रु 15 डिग्री सेल्सियस जाए थाए। तो द टेम्परेचर रेंज देखिए टेम्परेचर रेंज सबुठारु हाईएस्ट से डेजर्ट एरिया रे देखिए को मिले मेनली थार डेजर्ट रे मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रेनी डे इज डिफाइंड बाय द इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज ए डे व्हेन द रेनफॉल एट ए पॉइंट रिसीव्ड इज हाउ मच। आईएमडी हिसाब रे
गोटे रेनी डे को डिफाइन करिया पई सेठी माने से जागा रे गोटे दिन रे 24 आवर्स रे केते रेन केते पॉइंट रो रेन रिसीव हिथिबा दरकार जा फल रे कि हमें से दिनटा गोटे रेनी डे बोली कहि परिबा मन रखिबे यार आंसर हे जिवो जदी 2.5 mm रु अधिक वर्षा होउची 2.5 mm इन 24 आवर्स पीरियड रे जदी 2.5 mm रु अधिक वर्षा होउची देन से दिनटा को हमें रेनी डे बोली कहि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट Which one of the following coasts of India is most affected by violent tropical cyclones? इंडिया रो को कोस्टल रीजन बा को कोस्ट या भीतर जो आंध्रा कोस्ट गुजरात जो काठियावाड़ कोस्ट आंध्रा कोस्ट काठियावाड़ कोस्ट किंबा गुजरात कोस्ट देन मालाबार कोस्ट कोंकण कोस्ट मालाबार कोस्ट कोठी ना केरला रे कोंकण कोस्ट कोची ना महाराष्ट्र गोवा आ आंध्रा तो आंध्र प्रदेश एबे हम जानि गले ऑप्शन चारटा कोन कोन से कहछि कि या भीतर को कोस्ट सबुठू अधिक एफेक्ट हुए कहा द्वारा ना जति कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत सिवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स द्वारा ऑप्शंस रे ही अछि जति कि आमे जानिथबु जति कि सिवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हुए से सब हुए कोठी ना जति कि ईस्ट कोस्ट रे की अछि ना वेस्ट बेंगल कोस्ट रे गला देन उत्कल कोस्ट आंध्रा कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट ए माने ही रहिले ना जति कि ईस्ट कोस्ट रे तो ऑप्शन या भीतर कोटा अछि ना गुजरात मालाबार कोंकण एमन तो वेस्ट कोस्ट रहि गले तो ऑप्शन रे आंध्रा कोस्ट अछि जे कि ईस्ट कोस्ट तो आंसर हे जो आंध्रा कोस्ट जे कि गोटे ईस्ट कोस्ट आ बहुत इफेक्ट हुए सिवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स द्वारा देखियो से पॉइंट The east coast of India, bordering the Bay of Bengal, is the most affected by tropical cyclones. It experiences roughly 4 times more cyclones. 4 times more cyclones than the west coast. West coast रे जति के cyclones हुए ता ठारू 4 गुणा अधिक cyclone रो प्रभाव देखिया को मिले कोठी ना ईस्ट कोस्ट रे ड्यू टू हायर सी सरफेस टेम्परेचर एंड फेवरेबल एटमॉस्फेयर कंडीशंस कहीं देखिए मिले सेटा हम डिस्कस करथिले दि चारटा क्वेश्चन पूर्व कि जो सी सरफेस टेम्परेचर बहुत अधिक थाए पाखापाखि ग्रेटर देन 26.5 डिग्री सेल्सियस कोथरे ना बे ऑफ बेंगल रे मन रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Which of the following two states are prone to cyclones during retreating monsoon season? Retreating monsoon season माने कौन ना नॉर्थ ईस्ट monsoon season तो नॉर्थ ईस्ट monsoon season रे इंडिया रो को दीटा स्टेट रे साइक्लोन हबार चांसेस अधिक थाए आंसर हे जिवो आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा देखियो द रिट्रीट ऑफ द monsoon which generally occurs between September and November मैं डिस्कस करथिले से अक्टोबर नवंबर टाइम रे सबटु सिवियर देखिया को मिले साइक्लोन्स द साइक्लोन्स डेवलप इन द बे ऑफ बंगाल एंड मूव फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट माने नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ए एरिया रे एट रह गला ओडिशा देन आंध्रा एटू ऊपर वेस्ट बंगाल तो एई सब एरिया रे ही अधिक साइक्लोन्स देखिया को मिले causing heavy rainfall and loss of life in property in Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. ठीक अछि मन रहइबो रिट्रीटिंग monsoon जोटी देखिबे ये होची नॉर्थ ईस्ट monsoon ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Which of the following coast of India was worst affected by 2004 tsunami 2004 रे जो सुनामी हेतिला इंडिया रो को कोस्ट बहुत भयंकर भाव रे अफेक्ट करथिला आंसर हे जिवो मन रखिबे कोरोमंडल कोस्ट मेनली तमिलनाडु बहुत भयंकर अफेक्ट हेतिला देखिबा से पॉइंटटा while the Andaman and Nicobar Islands suffered the most severe damage overall Tamil Nadu saw the highest casualties on the mainland with nearly 7000 deaths सेही जो 2004 सुनामी रे अंडमान निकोबर आइलैंड्स रे भी बहुत सिवियर डैमेज देखिया को मिलिथिला किंतु तमिलनाडु रे सबटु अधिक कैजुअलिटी हेतिला केते ना पाखा पाखी 7000 लोक मरिथिले सेथिरे तो 2004 सुनामी मन रखिबे कोरोमंडल कोस्ट रे अफेक्ट करथिला बहुत भयंकर भाव रे एडी जो ऑप्शन रे अछि नॉर्दर्न सिरकार्स कोस्ट मते आपण एबे कमेंट रे कहंतु कि को दीटा कोस्ट रो पार्ट्स को मिसी की नॉर्दर्न सिरकार्स कोस्ट इच जे मते कमेंट रे कहंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए one of the regions that receives rainfall from the northeasterly monsoon is which region को रीजन टा या भितरु आसाम तमिलनाडु वेस्ट बेंगल केरला जे कि नॉर्थ ईस्टर्ली monsoon माने एबे डिस्कस कर नॉर्थ ईस्टर्ली monsoon यदि कहिथिबो तो रिट्रीटिंग monsoon टाइम रे
को जगह रे सबुठू अधिक रेनफॉल देखिया को मिले जो जगह रे सेही टाइम रे रेनफॉल देखिया को मिले तो बाकी जगह मान करे प्राय तो रेनफॉल हुईनी तो आंसर हे मन रखिबे तमिलनाडु बहुत भल से मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बहुत एग्जाम रे पड़िलानी ये तमिलनाडु रो कोरोमंडल कोस्ट रे सबुठू हेवी रेनफॉल देखिया को मिले से रिट्रीटिंग मानसून टाइम रे रिट्रीटिंग मानसून विंड्स माने कोन नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ठीक अछि नेक्स्ट समर monsoons in India bring rainfall primarily to which coast by which area समर मानसून इंडिया रे समर मानसून टाइम रे रेनफॉल मेनली को जगह रे देखिया को मिले आंसर हे जो मेनली माने प्राइमरीली को जगह रे देखिया को मिले हमर तो एपटे भी ईस्ट कोस्ट रे भी देखिया को मिले किंतु कंपैरेटिवली कम थाए तो सबटो अधिक रेनफॉल कोठी देखिया को मिले समर मानसून्स ना वेस्टर्न कोस्ट रे मन रखियो वेस्ट समर मानसून माने मई रु सितंबर टाइम भितरे experiences southwestern monsoon. The Western Ghats are the first highlands of India that the southwest monsoon winds encounter. The first encounter कोठी हुए Western Ghat रे ठीक अछि Western Ghat are the first highlands of India that the southwest monsoon winds encounter. मन रहइबो समर monsoons rainfall आरंभ करे mainly कोठी न western coast रो next question by which monsoon does Odisha receive rainfall को मानसून टाइम रे को मानसून द्वारा ओडिसा रेनफॉल रिसीव करे हमें समस्त जानिथिबा कथा यार आंसर हे जिवो साउथ वेस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून टाइम रे ओडिसा रे साइक्लोन्स देखिया को मिले कोस्टल रीजन रे मन रखिबे किंतु रेनफॉल देखिया को मिले कोठी ना साउथ वेस्ट मानसून रे साउथ वेस्ट मानसून या पूर्व क्वेश्चन में देखितले जीवा से पूर्व क्वेश्चन डाउ टिके देखंतु साउथ वेस्ट मानसून एटा में देखले साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट एनकाउंटर करे कोठी वेस्टर्न घाट्स रे वेस्टर्न कोस्ट रे देन तापरे ईस्टर्न कोस्ट को भी आसे ना ओडिसा रे वर्षा देखिया को मिले को जगह रे को मानसून द्वारा ना साउथ वेस्ट मानसून द्वारा देन नॉर्थ वेस्ट मानसून मन रखे नॉर्थ वेस्ट मानसून डिस्कस कर सालिने में बहुत थरो नॉर्थ वेस्ट मानसून टाइम रे साइक्लोन देखिया को मिले नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून टाइम रे रेनफॉल कोठी देखिया को मिले ना कोरोमंडल कोस्ट रे तमिलनाडु रे तो बाकी हमर एपोट जगह रे हमर एडे से टाइम रे साइक्लोन देखिया को मिले देखिए से पॉइंट कोन लिखा है Odisha receives the majority of its rainfall, approximately 75% to 80% from the southwest monsoon between June and September. June ru September भितरे ओडिशा साउथवेस्ट मानसून द्वारा पाखापाखि 75 ରୁ 80% रेनफॉल रिसीव करे तार ठीक अछि दिस मानसून जनरली अराइव्स ऑन द कोस्ट बिटवीन जून 5th टू जून 10th देन एंटायर स्टेट कवर कर जाय जुलाई 1st द्वारा अगर कोस्टल रीजन रे वर्षा स्टार्ट हो जाय जून 5 ରୁ जून 10 भितरे देन पूरा स्टेट कवर हो जुलाई 1st ठीक अछि आमे ओडिसा रो जते बेले क्लाइमेट एंड सॉइल क्लास करिथिले सेइथिरे पूरा ओडिसा रो क्लाइमेट विषय डिस्कस करथिले पूरा क्लियरली मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम साउथवेस्ट मानसून देन द ईस्ट कोस्ट कहिछि कि इंडिया रो वेस्ट कोस्ट साउथवेस्ट मानसून द्वारा कंपैरेटिवली ईस्ट कोस्ट से अधिक रेनफॉल रिसीव करे काहे कि रिसीव करे ना इंडिया रो वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट कंपैरिजन रे साउथ वेस्ट मानसून द्वारा अधिक रेनफॉल रिसीव करे त रीजन टा कोन त रीजन होची मन रखिबे द वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स कॉजिंग रेनफॉल वेस्टर्न घाट जो अछि वेस्टर्न घाट कोन करूची ना विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करूची ना हमें जानिचु कि विंड पाई ही रेनफॉल होची तो से विंड को से अटके के रखुची के वेस्टर्न घाट देखिए पॉइंट डिटेल्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स राइज मैजेस्टिकली टू ओवर 2500 meters above mean sea level to capture the Arabian Sea branch of moisture laden southwest monsoon winds तो वेस्टर्न घाट रो जो वेस्टर्न साइड रो जति की पीक माने अछंती जति की माउंटेन्स अछंती से माने पाखा पाखी 2500 मीटर रु भी अधिक हाइट जाई से माने अछंती तो सेमानकर काम कोन सेमाने कोन करूचंती ना जति की अरेबियन सी रु मॉइस्चर लाडेन मानसून विंड्स साउथवेस्ट मानसून विंड्स आसुची इंडिया को तो ताकू सेमाने सेठी कैप्चर कर दोचंती ठीक अछि तो से विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करूचंती से जति की पीक्स अछंती माउंटेन्स अछंती वेस्टर्न घाट रो तो जहा फल रे कि अधिक रेनफॉल सेठी ही जाउची देन किछि मात्रा रे ता ठारो कंपैरेटिवली कम वर्षा होची कोठी ईस्ट कोस्ट रे साउथवेस्ट मानसून द्वारा मन रखिबे नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस या भितरु ड्राइएस्ट प्लेस कोटा इंडिया रो दिल्ली बेंगलुरु मुंबई ले हमें जानिथु ड्राइएस्ट प्लेस कथा कहला माने राजस्थान रो थार डेजर्ट कथा उठिबो तो आउ गोटे जगह मन रखिबे लद्दाख रो ले ये भी गोटे ड्राइएस्ट प्लेस ले ए वेरी ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट
ता सांगो को राजस्थान जैसलमेर माने मेनली जैसलमेर कोठी अछि ना थार डेजर्ट पाखरे ही अछि जैसलमेर राजस्थान लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ थार डेजर्ट इज वाइडली कंसीडर्ड द ड्राइएस्ट प्लेसेस इन इंडिया ले और जैसलमेर मन रखिए थार डेजर्ट राजस्थान रो देन लद्दाख रो ले ड्राइएस्ट प्लेस कथा कहिछि देन जदि क्वेश्चन पचारे नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया मन रखिए इंडिया रो जो सबुठारु वेटेस्ट प्लेस जोटा सी पूरा वर्ल्ड रो सबुठारु वेटेस्ट प्लेस आमे समस्त मन रखिथिबा कथा छोटो बेलु पढिथिले जिंसटा यार आंसर हिजबो माउसिन राम ये अच्छी कोठी ना मेघालय रे अच्छी ये सबुठारु अधिक रेनफॉल रिसीव करूची या नारे तो गिनीज वर्ल्ड बुक रे भी अच्छी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे भी तानाडा अछि ना देखिबा से पॉइंट डिटेल्स माउसिन राम इज ए विलेज इन द ईस्ट खासी हिल्स अछि मेघालय रो ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट जोटा से ईस्ट खासी हिल्स रे माउसिन राम अछि जोटा की शिलोंग थारु मेघालय रो कैपिटल शिलोंग थारु 65 किलोमीटर डिस्टेंस रे अछि इट इज रिपोर्टेडली द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ माउसिन राम होची अर्थ रो सबुठारु वेटेस्ट प्लेस काहे की ना तारो एनुअल रेनफॉल केते ना 11872 मिलीमीटर्स मन रखिबे अर्थ रो वेटेस्ट प्लेस होची माउसिन राम अच्छे कोठी मेघालय रो ईस्ट खासी हिल्स रे जहारो एनुअल रेनफॉल 11872 मिलीमीटर्स एंड अकॉर्डिंग टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स माउसिन राम रिसीव्ड 26000 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इन 1985 माने एवरेज एनुअल रेनफॉल आमे देखिले कि माउसिन राम रे केतना 11872 किंतु 1985 रे गोटे वर्ष रे माउसिन राम रिसीव करथिला 26000 रेनफॉल माने पाखापाखि 1000 इंच जोटा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे ता नाडा रहि जाइछि मन रखिबे देन माउसिन राम इज लोकेटेड अबाउट 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चेरापुंजी ऑन द खासी हिल्स ईस्ट खासी हिल्स रे अछि गोटे गांटे से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए As per Köppen's classification of climate, which one of the following is suitable description of Northeast India, including North Bengal? Köppen's classification जेतले डिस्कस करथिले इंडियन ओडिसा रो क्लाइमेट विषय रे सेतेबेले भी Köppen's क्लासिफिकेशन पढिथिले तांकर से Köppen's रो क्लासिफिकेशन हिसाब रे ओडिसा रे को क्लाइमेट देखिया को मिलुची ना सी कहिथिले कि ओडिसा फॉल्स अंडर एडब्ल्यू कैटेगरी माने कोन ना ट्रॉपिकल सवान्ना कैटेगरी से कहिथिले Köppen's क्लासिफिकेशन हिसाब रे ओडिसा एडब्ल्यू कैटेगरी ट्रॉपिकल सवान्ना देन आउ जने थिले से कि ना फ्रंट वेट हिसाब रे ओडिसा को कैटेगरी रे जाउची ना ओडिसा सब ह्यूमिड कैटेगरी रे जाउची सब ह्यूमिड कैटेगरी रे जाउची ओडिसा कहा हिसाब रे ना फ्रंट वेट क्लासिफिकेशन हिसाब रे ठीक अछि एबे से पचारिछि नॉर्थ ईस्ट कथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बेंगल माने जो सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी एरिया तो ताको इंक्लूड करिके से नॉर्थ ईस्ट एरिया रे क्लास को टाइप रो क्लाइमेट देखिया को मिलुची ना सीडब्ल्यूजी कैटेगरी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर मन रखिबे नॉर्थ ईस्ट रे सीडब्ल्यूजी कैटेगरी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर देखिया को मिलुची का हिसाब रे Köppen's क्लासिफिकेशन हिसाब रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Which one of the following gases is found in highest quantity in exosphere रे जति कि हमरो लेयर्स अछंती एटमॉस्फेयर रे से सब जाक लेयर्स रे को गैस सबुठू अधिक मात्रा रे देखिया को मिलुची हाईएस्ट क्वांटिटी रे अछि ताको मने रखिबे नियाती एक्सोस्फीयर रे हाईएस्ट क्वांटिटी रे किए अछि ना हाइड्रोजन अछि ठीक अछि मुई चार्टटा लिखि छि एठी डिटेल्स रे देखि दियंतु जो होमोस्फीयर को जाय होमोस्फीयर काहा को जाय ने ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर ए तीनटा एटमॉस्फेयर लेयर को मिसे कि होमोस्फीयर को जाय होमोस्फीयर रे नाइट्रोजन सबुठू अधिक देखिया को मिलुची मोस्ट अबंडेंट गैस केते नाइट्रोजन पाखापाखि 78% ए तीनटा को होमोस्फीयर देन ऑक्सीजन 21% आम जानू आर्गन एति 0.93 कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 देन थर्मोस्फीयर कथा तो देखबे थर्मोस्फीयर रो मोस्ट अबंडेंट गैस किए ना ऑक्सीजन देन एक्सोस्फीयर रो मोस्ट अबंडेंट गैस किए हाइड्रोजन क्वेश्चन एटा से पचारिछि मन रखबे एक्सोस्फीयर रे हाईएस्ट क्वांटिटी रे को गैस अछि ना हाइड्रोजन अछि थर्मोस्फीयर रे हाईएस्ट क्वांटिटी रे किए अछि ऑक्सीजन अछि देन बाकी तीनटा एटमॉस्फेयर लेयर ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर रे नाइट्रोजन सबुठार अधिक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following cloud is responsible for highly intense rain and thunderstorms? बहुत कॉमन क्वेश्चन से बहुत एग्जाम रे पढ़िथिला
तो कहिजे कि क्लाउड जतिके टाइप रो क्लाउड अछंती सब को हम डिस्कस करबा ये परे मो गोटे पिक्चर टे ऐड करिछि से क्लाउड रो टाइप्स को डिस्कस करिया पई क्वेश्चन पचारिछि कि को टाइप रो क्लाउड इज रेस्पोंसिबल फॉर हाईली इंटेंस रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स बहुत भयंकर वर्षा और झड़ तोफान सहित थंडरस्टॉर्म सहित को क्लाउड को एसबु हुए को क्लाउड रू आंसर हिजो मन रखिबे क्यूमुलोनिम्बस होची रेस्पोंसिबल फॉर हाईली इंटेंस रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स पिक्चर टा ऐड करछि एटी देखि दियंतु ये होची एई टाइप रो जो मेघ आपण देखिथिबे क्लाउड आपण देखिथिबे ये होची क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड पूरा चार्ट टा एठी ऐड करछि डिटेल्स देखिबा क्लाउड हाई क्लाउड्स केतरा टाइप रो क्लाउड्स होचंती हाई क्लाउड्स देन मिडिल क्लाउड्स देन लो क्लाउड्स देन आसी गला क्यूमुलोनिम्बस ये होची क्लाउड्स विथ वर्टिकल डेवलपमेंट माने एमिति जो पिक्चर टा मिड ऐड करछि एठी जोटा देखंतु पिक्चर टा वर्टिकल डेवलपमेंट होची ना ये क्लाउड रो तळु ऊपर को ये पाखा पे देखंतु 12 ରୁ 18 किलोमीटर जाई ये लंबी थाए एटमॉस्फेयर रे तो ये देखिबा हाई क्लाउड रे की जाउछन ना सीरस जाउची आउ सीरस स्ट्रैटस देन सीरो क्यूमुलस ए टाइप रो मेघ आपण देखिथिबे ये होची थिन विस्पी फीदरी क्लाउड्स तो फीदर टाइप रो थिबो ये क्लाउड टा पतला थिबो फीदर टाइप रो देन सीरो स्ट्रैटस हे गला जो हालो देखिया को मिले सन और मून अराउंड रो जो हालो एमदी रिंग शेप जो थाए पतला रिंग शेप जो थाए ये हे गला सीरो स्ट्रैटस क्लाउड देन सीरो क्यूमुलस होची स्मॉल व्हाइट पैचेस और रिपल्स ऑफ क्लाउड्स जो पैच रे अछि पूरा पैच मराला बळे अछि पूरा तो ए टाइप रो क्लाउड होची सीरो क्यूमुलस ते माने हे गले हाई क्लाउड्स माने कोन ना सब बहुत ऊपर डिस्टेंस रे पाखा पे 6 ରୁ 13 किलोमीटर ऊपर ए क्लाउड देखिया को मिले देन मिडिल क्लाउड्स हे गला 2 ରୁ 6 किलोमीटर रेंज भितरे दे ए टाइप रो मिडिल क्लाउड्स दे आर मेड अप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड समटाइम्स आइस इथरे अल्ट्रोस्ट्राटस गुटे अछि अल्ट्रोस्ट्राटस ए टाइप रो मेगो ग्रे कलर रो थिबो ग्रे और ब्लू ग्रे शीट लाइक क्लाउड्स दैट कवर द स्काई ए टाइप रो स्काई देखुतबे ये होची अल्ट्रोस्ट्राटस देन अल्टो क्यूमुलस अछि ये जो एथरे भी पैच थिबो द फ्लॉपी पैचेस और रोल्स ऑफ क्लाउड्स ऑफन इन ग्रुप्स नेथरे दे छोटो छोटो पैच सब छोटो छोटो व्हाइट पैच होची सी होची सीरो क्यूमुलस देन अल्टो क्यूमुलस होची एमिति बड़ बड़ पैचेस थिबो आउ माने ग्रुप रे समान सब थिबे ठीक अछि देन लो क्लाउड्स रे जोटा माने सरफेस रो बहुत सबटू क्लोज डिस्टेंस रे थाए सरफेस रो 2 किलोमीटर डिस्टेंस मेड मोस्टली ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स रो ही तयारी हेताए सेथरे अछंती स्ट्रैटस होची पूरा फ्लैट क्लाउड थियो फ्लैट यूनिफॉर्म लेयर ऑफ क्लाउड्स मे ब्रिंग फॉग और ट्रिजल अल्प अल्प झिपि झिपि वर्षा हुए स्ट्रैटस द्वारा देन स्ट्रैटोक्यूमुलस लो लंपी क्लाउड्स इन पैचेस और रोल्स अल्प हाइट रे थिला वाला से जो पैचेस वाला से जो व्हाइट लंपी क्लाउड्स थिबो पैचेस थिबो से होची स्ट्रैटोक्यूमुलस ठीक देन निम्बो स्ट्रैटस होची जो पूरा कला घना बादल थिक डार्क क्लाउड्स दैट प्रोड्यूस कंटीन्यूअस रेन्स और स्नो जो कला हांडिया मेघ उठे आछि जो हमें कहू ना तो से होची निम्बो स्ट्रैटस मेघ ठीक अछि निम्बो स्ट्रैटस होची पूरा थिक डार्क क्लाउड थिबो जोथरे कि लगातार वर्षा हुए और इवन स्नोफॉल भी देखिया को मिले को जगह रे ए बादल द्वारा ठीक अछि देन क्यूमुलोनिम्बस माने रखिबे क्यूमुलोनिम्बस ये कौन करूची ना हेवी इंटेंस रेन करूची थंडरस्टॉर्म करूची लाइटनिंग वी आर थ्रू आछी हेलस्टॉर्म साइक्लोन्स टॉर्नाडोज क्लाउड बर्स्ट से सब रीजन होची क्यूमुलोनिम्बस ये जो टॉल डेंस वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड्स रेस्पोंसिबल फॉर हेवी रेन थंडरस्टॉर्म्स लाइटनिंग हेलस्टॉर्म्स साइक्लोन्स टॉर्नाडोज एंड क्लाउड बर्स्ट ठीक अछि मन रखिबे दिस कैन एक्सटेंड फ्रॉम लो लेवल टू वेरी हाई एल्टीट्यूड हम डिस्कस करले बाखा बाकी से 18 20 किलोमीटर डिस्टेंस जाई भी से जाए माने सबुठारु लो लेवल माने देखंतु आपण देखिथिबे जदी को जगह रे पिक्चर टा देखंतु से सरफेस को भी टच करिछि देन केते ऊपर जाई भी जाईछि से तो मन रखिबे क्यूमुलोनिम्बस होची हेवी थंडरस्टॉर्म हेवी रेन आउ थंडरस्टॉर्म्स पई रेस्पोंसिबल बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग 70% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट को कंट्री रे से कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्री रो रूल अछि कॉन्स्टिट्यूशन कहूची कि अति कम रे 70% एरिया पूरा तांकर कंट्री रो एरिया रो जंगल रहिबा निहाती आवश्यक एक्चुअली 70% नो तांकर कॉन्स्टिट्यूशन कहूची 60% मेंटेन करो बोली किंतु से कंट्री 70% मेंटेन करूची आंसर कोन हे जिवो भूटान देखियो से पॉइंट भूटान कॉन्स्टिट्यूशन mandates a minimum of 60% of country's land remains under forest cover. In practice, over 70% of Bhutan's land is currently covered in forest.
कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे पूरा कंट्री रे 60% एरिया 60% जियोग्राफिकल एरिया जंगल रहिबा निहाती दरकार फॉरेस्ट कवर रे थिबा निहाती दरकार किंतु से माने 70% रखिछन तो बहुत बढ़िया कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लोन्स आर कॉज्ड ड्यू टू व्हाट साइक्लोन्स कोथि पई हुए हाई प्रेशर पई हुए ना लो प्रेशर पई हुए ना हाई डेंसिटी पई हुए ना लो टेंपरेचर पई हुए मन रखिबे साइक्लोन्स आर कॉज्ड ड्यू टू लो प्रेशर Cyclones are huge revolving storms caused by winds blowing around a central area of low atmospheric pressure. ठीक है लो atmospheric pressure पे ही cyclones होची मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट बोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स जते कि कॉन्टिनेंट अछंती पूरा वर्ल्ड रे को एकमात्र कॉन्टिनेंट अछि जो कॉन्टिनेंट रे सब टाइप रो क्लाइमेटिक जोन्स देखिया को मिले आंसर इज मन रखिए आम कॉन्टिनेंट माने कोन ना एशिया सब टाइप रो क्लाइमेट देखिए को मिलुची सब टाइप रो रीजन रे ठीक अछि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू द इक्वेटर एशिया कोठो केते जाई व्यापीची ना आर्टिक सर्कल रु इक्वेटर जाई व्यापीची। नेक्स्ट द फॉरेस्ट व्हिच एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट साइक्लोन्स आर व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें डिस्कस करथिले एते बेले आईएसएफआर 2023 क्लासेस हमें करितलु इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्लास रे सेथरे गुटे पॉइंट थिला मने अछि ना से पॉइंट कोन थिला ना से रिपोर्ट हिसाब रे से आईएसएफआर 2023 रिपोर्ट हिसाब रे इंडिया रो टोटल मैनग्रोव कवर केते स्क्वायर किलोमीटर थिला ना 4991.68 मैनग्रोव कवर केते थिला 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर्स आमे सेठी भी डिस्कस करथिले कि साइक्लोन अगेंस्ट रे गोटे बैरियर भाबरे काम करूची मैनग्रोव फॉरेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे मन रखिबे मैनग्रोव फॉरेस्ट एक्ट्स एज बैरियर्स अगेंस्ट साइक्लोन्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक टाइडल वेव्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स साइक्लोन सहित साइक्लोन अगेंस्ट टाइडल वेव्स अगेंस्ट देन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ए सब टाइप रो जति कि नेचुरल डिजास्टर अछंती एमान को अगेंस्ट रे गोटे बैरियर भाबरे काम करे मैनग्रोव फॉरेस्ट they act as live sea wall against disasters and help minimize the damage done to property and life से गोटे डिजास्टर अगेंस्ट गोटे सी वॉल भाबरे से काम करे मन रखिए ए डाटा को भी मन रखिए डाटा कहा हिसाब रे आईएसएफआर 2023 रिपोर्ट हिसाब रे। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लानेटरी winds that blow from the subtropical high pressure belts to the equator are known as what हमें फर्स्ट क्वेश्चन रे जो पिक्चरटा ऐड करथले सेथरे हमें बुझाइथले ए जिंसटा तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रो इक्वेटर को जो विंड जो परमानेंट विंड जो फ्लो करूची विंड टा बहुची से विंड रो ना कोन कोठी कि ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रो इक्वेटर को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट माने कोटा ना हॉर्स लैटिट्यूड्स रो इक्वेटर माने कोन ना इक्वेटर रे लो प्रेशर थिला डोल्ड्रम्स तो हॉर्स लैटिट्यूड रो डोल्ड्रम को जो विंड टा फ्लो करूची सेटा को टाइप रो विंड थिला ना सी थिला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स देन साउदर्न हेमिस्फीयर रे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थिला तो आंसर कोन हे जो ना ट्रेड विंड्स ऑप्शन सी रे अछि देखबे से पॉइंट ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर किंबा हॉर्स लैटिट्यूड्स टुवर्ड द लो प्रेशर ऑफ द आईटीसीजेड डोल्ड्रम्स को मन रखिबे डोल्ड्रम्स जोटा अछि से होची आईटीसीजेड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मन रखिबे ए टर्मटा भी मन रखिबे तो को टाइप रो विंड ट्रेड विंड ऊपर रह गला नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड तळे रह गला साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रोपोस्फियर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ व्हाट तार रीजन होची इट इज हीटेड बाय द अर्थ सरफेस रो सबुठू नजदीक अछि ट्रोपोस्फियर आमे जानिछु आमे जो अछु आमो एटमॉस्फेयर टा आमे को लेयर रे अछु आमे होछु ट्रोपोस्फियर रे तो ट्रोपोस्फियर एथि पई हॉटेस्ट पार्ट काहे ना से अर्थ सरफेस रो ही गरम टा नउची द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज द वार्मेस्ट बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड वेयर द हीट इज कमिंग फ्रॉम ग्राउंड रो हीट जनरेट होची ना तो ट्रोपोस्फियर ही सबुठू अधिक गरम रहउची बाकी जते ऊपर को जे सेते ठंडा ठंडा लागिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज यूज्ड टू मेजर द डैमेज बाय अ हरिकेन द्वारा जो डैमेज होची ताकू मेजर करिया पई को स्केल यूज होची मन रखिबे चारटा जाक स्केल इंपोर्टेंट अछि ना हरिकेन रो डैमेज को मेजर करिया पई साफिर सिम्पसन स्केल यूज होची साफिर सिम्पसन स्केल
ये यूज होची हरिकेन रो डैमेज पे बाकी जाको देखि दबा ये साफिर सिम्पसन हे गला एस्टिमेट पोटेंशियल प्रॉपर्टी डैमेज बाय अ हरिकेन देन मर्कली स्केल अछि फर्स्ट ऑप्शन में मर्कली स्केल measures the intensity of earthquake मन रखिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये देन रिक्टर स्केल measures the magnitude released by earthquake रो इंटेंसिटी मपा जाई कोथरे ना मर्कली स्केल रे आ अर्थक्वेक रो मैग्नीट्यूड मेजर करा जाई कोथरे ना रिक्टर स्केल रे दीटा को अलग अलग जिनस मन रखिए देन एफ स्केल जो फुजिता स्केल अछि फुजिता स्केल एबे एक्चुअली एटा रिप्लेस है कि एनहांस्ड फुजिता स्केल हे जाई ईएफ स्केल हे जाई ये कोथि पे यूज हुए इट इज यूज्ड टू रेट द इंटेंसिटी ऑफ टोर्नाडो रो इंटेंसिटी को मेजर करिया पे एफ स्केल बा ईएफ स्केल यूज हुए एनहांस्ड फुजिता स्केल ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर तो द वार्मेस्ट लेयर कथा पचारे एटमॉस्फेयर सबटर वार्मेस्ट लेयर को लेयर आंसर हे जिवो थर्मोस्फियर मन रखिबे थर्मोस्फियर जोटा कि अर्थ सरफेस रो पाखा पाखी 80 किलोमीटर ऊपर अछि it extends from 80 kilometers above the surface of the earth up to 600 kilometers 80 रु 600 किलोमीटर जाए माने अर्थ सरफेस रो ऊपर को 80 रु 600 किलोमीटर रेंज जाए थर्मोस्फियर अछि एंड जी की 1500 डिग्री सेल्सियस जाए हीट हुए तो थर्मोस्फियर रे टेम्परेचर पाखा पाखी 1500 डिग्री सेल्सियस जाए देखिए को मिले काहे कि इट इज वेरी सेंसिटिव टू सोलर एक्टिविटी तो ठीक अछि तो सोलर एक्टिविटी टू बहुत सेंसिटिव सेति पई बहुत एक्सट्रीमली हॉट देखिया को थाए बहुत एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर थाए से एंड द एयर इज वेरी थिन मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हाईएस्ट इन व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थ रो पृथ्वी रो एटमॉस्फेयर डेंसिटी टा को लेयर रे एटमॉस्फेयर रो को लेयर रे सबठरो अधिक आंसर हे जिवो ट्रोपोस्फियर रे देखबे से पॉइंट मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर पाखापाखी 80 रु 90% इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर अर्थ रो एटमॉस्फेयर रो डेंसिटी ट्रोपोस्फियर सबठारु अधिक केते ना पाखापाखी 80 रु 90% ट्रोपोस्फियर रे ही थाए एंड ट्रोपोस्फियर इज द एटमॉस्फेरिक लेयर वेयर वी लिव ठीक अछि एंड दिस लेयर वेयर द अर्थ वेदर ऑकर्स अर्थ रो वेदर भी कूल थी होची ना वेदर तो सब ट्रोपोस्फियर ही अछि ना तो दिस लेयर वेयर द अर्थ्स वेदर ऑकर्स इज विद इन अबाउट 12 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस 10 रु 15 भी लिखाई थाए को जगह रे 12 किलोमीटर 10 रु 15 किलोमीटर जहाँ कहबे ठीक अछि पाखापाखि 10 रु 15 किलोमीटर पाखापाखि 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस ये लंबी थाए ठीक अछि जोटा कि पूरा अर्थ एटमॉस्फेयर डेंसिटी रो 80 रु 90% मन रहइबो ये तो ठीक अछि ये थला गोटे क्विक डिस्कशन आपनकर क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर रिलेटेड किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी अछि आ बहुत के जिंस मन रखिबार अछि आपन से जति कि हमें डिस्कस करले से जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड कथा देन इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम्स आईटीसीजेड कथा से सब को मन रखिबे से सब को प्रिपेयर करिवे बहुत रिपीटेडली से क्वेश्चंस आसुची सब एग्जाम मान करे ठीक अछि पढ़ापढ़ी करंतु प्रिपरेशन कंटिन्यू रहउता मु जति कि इंपोर्टेंट क्लासेस अछि ए ज्योग्राफी रो जो बाकी डेटा क्लासेस हमें करिछु रैपिड रिवीजन क्लासेस तारो लिंक भी आपन को डिस्क्रिप्शन में मो ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में आपन को मिल जिवो तो बाकी इंपोर्टेंट क्लासेस करंट अफेयर्स रो क्लासेस बजट रो क्लासेस फॉरेस्ट रिपोर्ट से सब रो क्लासेस लिंक आपन को मो डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो आपन जे ताको चेक आउट करि परिबे आ ए क्लासेस रो पीडीएफ दरकार तले मो टेलीग्राम चैनल निहाती जॉइन हो जानतु मो सेठी सब क्लासेस रो पीडीएफ आपन को दे दोछि ठीक अछि पढ़ापढ़ी करंतु एग्जाम पे ऑल द बेस्ट देखा आपण नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।